लोग हवा में गोली चलाते हैं, लेकिन यह चिमकांडी तो पानी में गोली चल रहा है और बगल में खरगोश गाजर की खुदाई कर रहा है। दरअसल पानी के उस तरफ छैया छैया गाना चल रहा था। डाकू डैम पर खड़े होकर देखता है, सारा डैम खाली पड़ा है क्योंकि साले खरगोश ने तो उसके पानी पर कब्जा कर लिया है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और मजे से नाजायज पानी में डुबकियां मार रहा है। वो अपनी बड़ी सी टोप लेकर जाता है और उस बांध को फोड़ देता है, लेकिन आगे एक और है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? वह उसे फोड़ता है, लेकिन ये साला खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। लगता हजारों करोड़ डैम है। वह तोड़ते तोड़ते एक बड़े से बांध के पास पहुंचता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बाप रे, ये उसकी औकात से बाहर है। साला नदी के अंदर जाकर तो चलाता है, लेकिन साले की बड़ी सी टोप भी छोटी पड़ गई है। टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। ये दीवार तो अंबुजा सीमेंट से बनी है शायद। छोटा डॉन खजाना दफनाने आता है, लेकिन खरगोश उसी गड्ढे में मौज कर रहा होता है। छोटा डॉन गुस्से में अपना कट्टा निकालता है और खरगोश डर के मारे ऐसा चप्पू चलाता है कि बिना नाव के जहाज तक पहुंच जाता है। छोटा डॉन तो हैवी ड्राइवर निकला, वह तैरकर जहाज पहुंच जाता है सिस्टम पार देंगे। और कट्टा लेकर खरगोश के पीछे पड़ जाता है। मगर खरगोश डॉन के साथ लुका छुपी खेलने लगता है। खरगोश छोटा डॉन को तोप में छुपने को बोलता है और तोप चला देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। खरगोश लिफ्ट में करके ऊपर चला जाता है। छोटा डॉन बटन दबाते ही उसका पापड़ बन जाता है और वह गुस्से में अपनी चाकू निकाल लेता है। मगर वह जहाँ भी जाता, खरगोश हमेशा उसका खोपड़ी उड़ा देता। मगर छोटा डॉन हार नहीं मानता और फिर से अपना कट्टा निकालकर उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन खरगोश एक गड्ढे में घुस जाता है। अब देख तू। और छोटा डॉन गड्ढे में सर घुसाते ही फिर से उसका पोपट बन जाता है। दोस्तों, ये राजा अपने बाल कटवाने के लिए हर हफ्ते एक नई नाई को बुलाता था, लेकिन नाई वापस घर नहीं पहुंचता था क्योंकि वह राजा उस नाई को जान से मार देता था। इसी तरह राजा के सैनिक आज एक गांव में आते हैं और एक जवान लड़के को राजा के बाल काटने के लिए कहते हैं। लड़के और उसकी माँ को पता था कि वह वापस नहीं आएगा, इसलिए उसकी माँ बड़े प्यार से उसके लिए कुछ रोटियां बना देती है। इसके बाद लड़का सैनिकों के साथ राजा के महल पहुँच जाता है। वह राजा के पास जाता है और उसके बाद सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। सैनिकों के जाने के बाद राजा अपनी टोपी निकालता है। नाई देखकर हैरान होता है कि राजा के सिर पर एक सींग है और इसी कारण वह हर नाई को मार देता था, जिससे कि नाई बाहर जाकर उसके बारे में बता न दे। इसके बाद नाई राजा के बड़े अच्छे तरीके से बाल काटता है। राजा अपने बालों को चाकू में देखता है, उसे अपने कटे हुए बाल काफी अच्छे लगते हैं। इसके बाद वह नाई से कहता है कि उस बॉक्स के पास जाकर अपना इनाम ले लो, लेकिन जैसे ही नाई बॉक्स को खोलता है, राजा पीछे से उसे धक्का दे देता है और नाई बॉक्स के अंदर चला जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह अपने चारों तरफ सिर्फ कंकाल ही पाता है। नाई पूरी तरह से हार मानकर एक जगह बैठ जाता है। तभी उसे सामने की तरफ एक बड़ा सा सांप नजर आता है। आदमी को दो सांप दिखते हैं, वह उनसे अपने लिए जूते बना लेता है। वह कुछ और आगे जाता है, वहाँ पर उसे एक मुर्गा दिखता है, वह उससे चिकन बनाकर खाने लगता है।